हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से सभी कर रहे होंगे। तो आपको मैंने बताया था कि मेरा रेलवे जेई का एग्ज़ाम जो है 18 तारीख को था, मतलब आज ही था। और मेरा एग्ज़ाम जो था पहली शिफ्ट में था आज की डेट में। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा गया मैं आज इसके बारे में अपना बताने जा रहा हूँ। तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंचा तो मेरा एग्ज़ाम लगभग टाइम से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि पहले कुछ जब एग्ज़ाम शुरू हुए थे जेई वाले तो कुछ लोगों की समस्या ये थी कि उनका टाइम से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मेरा टाइम से सही से स्टार्ट हुआ था। और मुझे जो मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं अपने एग्ज़ाम में, तो मैंने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 6-7 क्वेश्चन के मतलब 6-7 क्वेश्चन जो है मुझे मैंने ऐसे ही लगा दिए। मुझे थोड़ा सा लग रहा था, डाउट वाले क्वेश्चन थे तो उनमें मैंने लगा दिए। और इसके बाद मुझे एग्ज़ाम का लेवल जो था, एग्ज़ाम का लेवल मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लोको पायलट का एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया था उसके एग्ज़ाम से इसका लेवल थोड़ा सा गड़बड़ था। मुझे थोड़ा सा डाउन लेवल लग रहा था। तो पेपर वैसा नहीं लग रहा था जैसा एक्चुअल में टीसीएस कराती है, ठीक है। और करंट का 1-2 क्वेश्चन आया था। करंट में जैसे अभी आया था जूनियर हॉकी चैम्पियनशिप का कोच किसे बनाया गया है, और ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और थे, मुझे याद नहीं है फ़िलहाल। और कुछ क्वेश्चन मैथ में थे, जैसे अलजेब्रा में एक क्वेश्चन था a+b+c का होल स्क्वायर। इसके सेम पैटर्न के 3 क्वेश्चन थे, यही a+b+c का होल स्क्वायर के जैसे लिखा है कुछ, तो इसके आंसर कितना पूरा ओपन करने पे कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और इन्वायरमेंट से लगभग 5-6 क्वेश्चन आ रहे थे। तो ऐसे ही ओजोन लेयर से 1-2 क्वेश्चन ओजोन वाले से थे, तो ये भी इन्वायरमेंट के अंदर ही आ जाता है। 2 क्वेश्चन मुझे R=ρL/A वाला फार्मूला जो होता है रेजिस्टेंस का, उस फार्मूले से 2 क्वेश्चन मिले थे। जैसे एक क्वेश्चन में बोला गया था कि एरिया को अगर डबल कर देते हैं तो क्या रेजिस्टेंस में नया चेंज क्या होगा। एक क्वेश्चन आया था लंबाई को अगर डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आए। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और रीजनिंग का भी लेवल कुछ ज़्यादा खास नहीं था, नॉर्मल था। जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे नॉर्मल हल हो जा रहे थे, नॉर्मली सॉल्व हो जा रहे थे जल्दी से। कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं थे रीजनिंग वाले क्वेश्चन। मेन चीज़ जो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे वो जब हम लोग थ्योरी वाले पोर्शन जब कर रहे थे, जैसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आ रहे, उनको पढ़ने में लग रहा था। और संयोजन अभिक्रिया से एक क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में, और एक आया था विस्थापन अभिक्रिया से एक क्वेश्चन आया था। इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। तो साइंस का भी लेवल ठीक ही था, कोई ज़्यादा मुझे नॉर्मल लगा, ठीक ठाक। और मुझे मैथ और रीजनिंग तो एकदम बेकार लगी। मैथ और रीजनिंग में लेवल ही नहीं लग रहा था। हाँ, ये ज़रूर था कि पेपर थोड़ा सा जो है पढ़ने में समय लग रहा था, क्योंकि जो पेपर में जो ऑप्शन दिए थे, जो थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा दिया गया था, जिसकी वजह से पढ़ने में टाइम टेकिंग था पेपर, लेकिन इतना भी टाइम टेकिंग नहीं था कि क्वेश्चन सारे देखे न जा सकें, ठीक है। तो जब आंसर की आएगी तो मैं अपना पूरा आंसर की का स्कोर भी शो करूंगा, आपका दिखाऊंगा अपना कितना मेरा आंसर की में स्कोर आया। और देखिए कब तक आंसर की अभी आती है। मेरे ख्याल से 3-4 दिन में 5 दिन में आ जाए, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम हुए हैं तो उनमें से अभी मैंने जैसे RPF SI वाला एग्ज़ाम हुआ तो इसके आंसर की हमें लग रहा है 3-4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर आ गई थी। तो इस प्रकार अगर हम उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग एक हफ्ते के अंदर ये आंसर की जेई वालों भी आंसर की पूरी निकाल देंगे, ठीक है। और कुछ भाई जो हमारे साथ लोको पायलट वाले भी जुड़े हैं, तो उनके लिए हम आपको बताना चाहें कि मैंने 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 9 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, और मेरे कट पिट का स्कोर 47 मार्क्स बनना है, ठीक है। और मेरा जो जोन है सिकंदराबाद जोन है, तो मेरे ख्याल से मेरा स्कोर मुझे ठीक ठाक लगा मेरे मेंस की तैयारी करने लायक। तो मैंने अपनी CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दी है, और मैं डेली उसके लिए टारगेट आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, और मैं आपको डेली से डेली टारगेट देता हूँ कि इतना टास्क पूरा करना है। और आपको ये भी बता दूँ, थोड़ा सा मेरी पढ़ाई अभी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि मेरा यूपी पुलिस का फिजिकल भी लगा हुआ है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि थकान हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। जब आप वर्कआउट करके आते हैं तो डेली थकान ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से हम मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं है। और लोको पायलट के लिए मैं बुक कौन सी फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मैं उनका आपको बताया था। एक प्लेटफॉर्म की बुक है जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली बुक है, वो स्क्रीन में लगा दूंगा। और दूसरी बुक है किरण पब्लिकेशन की बुक है, उसको भी मैं आपको लगा दूंगा स्क्रीन में, ठीक है।
और मैथ के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, क्योंकि मैथ मेरी ठीक ठाक है। मैथ और रीजनिंग मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मुझे उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन बाकी जो इन्हीं से मैं साइंस वगैरह इन्हीं 2 किताबों से पढ़ रहा हूँ। और अगर मुझे कोई दिक्कत होती है तो एनसीईआरटी से मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपना जेईई का स्कोर कमेंट करके बताइएगा आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आपके हिसाब से कितना स्कोर बनना है और कितने गलत हो सकते हैं, ये सब बताइएगा। और आपने कौन से जोन से भरा ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर आपको जब मैं आंसर की आएगी तो मैं अपना स्कोर भी शो करूँगा। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे साथ एएलपी की तैयारी करना चाहें तो हमारे चैनल माधव ब्लॉग्स के साथ जुड़ सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि लोको पायलट के एग्ज़ाम तो आप सभी ने लगभग दिया ही होगा। तो लोको पायलट के एग्ज़ाम मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ये लोग करवा लेंगे, क्योंकि तो जल्दी से जल्दी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय ज़्यादा मेरे ख्याल से मिलने वाला नहीं। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, जनवरी या फरवरी में। मेरा टारगेट यही कि फरवरी में जहाँ तक एग्ज़ाम हो जाएगा। हो सकता है पहले भी करवा लें, लेकिन कोई डेट तो दी नहीं गई इनकी तरफ से। मैंने टारगेट सीरीज़ जो है 45 दिन की स्टार्ट करी है। मुझे ऐसा लगता है कि 45 दिन सफिशिएंट है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आप लोग प्री एग्ज़ाम दिए हैं तो आपने मैथ रीजनिंग तो पढ़ी ही होगी, तो उसको मैं मतलब ज़्यादा नहीं फोकस करना है। मेन चीज़ फोकस करना है जो और ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, क्योंकि इन्हीं का सिलेबस मोस्टली इन्हीं से पेपर ज़्यादा मार्क्स का आना है। तो वही चीज़ है, आप इन्हीं सबको फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ चाहें तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।